अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज के व्लॉग में जी मैं करने लगी हूँ अपना वीकली मील प्रेप और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूँगी जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। तो चलें जी, हम लोगों ने अब करना है मील प्रेप, तो उसके लिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने चीज़ें जो मैरिनेट करनी थी तो उसके लिए सबसे पहले मुझे दही चाहिए था। ज़ाहिर बात है, अगर मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ या किसी और चीज़ की भी करूँगी ना, बिरयानी वगैरह की, तो मुझे जो है ना दही लाज़मी चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने दही को जो है ना वो रात को जाग लगा दी थी। अभी ये सुबह मैंने जैसे ही नाश्ता किया ना तो बस मैं स्टार्ट हो गई थी अपने काम के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे और बहुत सारे काम करने थे। और मैं ये मील प्रेप क्यों कर रही हूँ ना, यहाँ आगे चल के आपको बताऊँगी। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो मैंने ग्रेवी तैयार करनी है, क्योंकि ग्रेवी जो है वो मेन चीज़ है। अगर ये बनी हुई पड़ी होती है ना तो फिर खाना बनाना बहुत इजी होता है। अगर आप बाहर कहीं से आते हैं या फिर आप कहीं जॉब वगैरह कर रही हैं या आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है ना सब कुछ जल्दी जल्दी बनाएं, तो अगर आप वीकेंड पे हैं या फिर आपके पास कोई छुट्टी आती है ना, तो सबसे मेन काम आप ये कर लिया करें कि ग्रेवी बना के तैयार कर लिया करें। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, साथ में टमाटर भी छोटे छोटे काट के और इसमें ऑयल डाल के और नमक डाल के साथ में इसको मैंने जो है ना कुक कर लिया था। कुछ खड़े मसाले जो होते हैं जैसे कि सूखा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये दरदरा सा कूट के इसमें मैंने डाल दिया था और इसको बहुत अच्छे से मैंने पका लिया था। आज आपको मेरी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी धीमी लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए जो है ना उस तरह वाली आवाज़ आज नहीं निकल रही और आज आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, मील प्रेप जो है वो मैंने इतने टाइम से नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस मरतबा जो है वो मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने कहा चलें जी मील प्रेप कर लेती हूँ। और ये वायद जो है ना वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया। मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मेरी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा होगी, और मील प्रेप मैंने इसलिए किया कि अगर मैं घर में नहीं भी होती वाज़ दफ़ा, तो जो चीज़ें तैयार हैं, हस्बैंड आते हैं तो उनको जो है ना आसानी हो। और जब मैं पहले पाकिस्तान से आई थी तब तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ कुछ ना कुछ काम करते थे। अब जब मैं रही हूँ उनके साथ काफ़ी टाइम ना, तो अब वो बिल्कुल कोई काम नहीं करते। इवन कि जब कभी मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं कहती हूँ चलें आदि कुछ बना दें मेरे लिए, बना भी देते हैं बाज़ दफ़ा, ये नहीं है नहीं बना के देते। लेकिन जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो ना तो कहते हैं बस कहीं बाहर से खा लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन अब घर में नहीं बनता मुझसे। तो ये जो उनकी टेंशन थी ना, इसलिए मैंने उनकी ये टेंशन ख़त्म करने के लिए जो मील प्रेप किया। और ये मील प्रेप इसलिए भी कर रही हूँ कि मुझे 2 हफ़्ते के लिए या फिर 1 हफ़्ते के लिए पाकिस्तान जाना पड़े और कुछ ज़रूरी काम है वो निपटाने हैं। और इसलिए फिर जो है मैंने कहा चलें 1 हफ़्ते का मील प्रेप मैं कर देती हूँ। बाकी अगर मेरा टाइम वहाँ पे एक्सटेंड हो गया तो फिर मैंने कहा आप अपना काम स्टार्ट कर लीजिएगा, अपना जो बनाने वाले काम है ना, खाना बनाने वाला, वो कर लीजिएगा। वैसे भी वो एक टाइम का खाना जो है वो घर में खाते हैं। दिन का टाइम अक्सर वो जो है अपनी कंपनी में ही खाते हैं, क्योंकि अब कंपनी से घर आना, घर से फिर जाना, वो बड़ा लंबा पड़ जाता है। तो इसलिए जो है अब एक टाइम का उनका खाना है तो वो एक टाइम भी बनाएंगे तो 2 टाइम चल ही जाएगा। अब ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं चिकन की मैरिनेशन करूँगी। उससे पहले जो चिकन के साथ फेट था वो मैंने उतार दिया। आगे जो सीख कबाब या फिर मैं सिंपल कबाब से बनाऊँगी ना, उसमें डाल दूँगी तो वो बाइंडिंग के लिए मुझे बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे चिकन में मैंने सारे बेसिक मसाले डाल के, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, थोड़ा सा दही डाल के, और जो मैंने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर बनाया है ना ताज़ा ताज़ा, इसकी खुशबू ही अलग होती है। अगर आप मैरिनेशन कर रहे हैं 1-2 हफ़्ते की, उसमें आपने कभी भी ना पुराने मसाले नहीं ऐड करने। उसी टाइम ताज़े मसाले आप डालेंगी ना, तो वो फिर जब आपका 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते रह भी जाती है कोई चीज़ ना, तो वो उसका टेस्ट बरकरार रहेगा, वो उसका टेस्ट ख़राब नहीं करेंगे वो मसाले। बाज़ दफ़ा हम पुराने मसाले डाल देते हैं तो उससे फिर हमारा सालन या फिर उस चीज़ की वो खुशबू नहीं आ रही होती जो हम लोगों को चाहिए होती है। तो कोशिश किया करें जब किसी चीज़ की मैरिनेशन करें तो ताज़ा मसाला कूट के या फिर ग्राइंड करके डाल दिया करें। यहाँ पे मैंने जो चिकन है ना उसको इस तरह मैरिनेट किए। अगर आप इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे तो बिरयानी बन जाएगी, अगर आप इसमें चिकन कढ़ाई मसाला डालेंगे तो चिकन कढ़ाई बन जाएगी। दोनों ऑप्शंस होंगी कि आप जो मर्ज़ी है बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही थी सीख कबाब बना रही थी, तो सबसे पहले सेम उसी तरीके से टमाटर, प्याज, उसका पानी मैंने सेपरेट कर देना है। पानी सेपरेट करने के बाद जो है ना वो चिकन को भी पहले धो के रखा हुआ था ताकि वो अच्छे से ड्राई हो। और इसमें जो है फिर मैंने अदरक, लहसुन और हरा धनिया, पुदीना और साथ में जो है हरी मिर्चें डाल के बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है। और कबाब का मिक्सचर रेडी कर देना है। और जितने भी बेसिक मसाले हैं जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो जो हम लोग मसाले में डालते हैं कबाब बनाते वक्त, काली मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। चलें जी, रेसिपीज़ तो हर ब्लॉग में अपलोड होती हैं, हर ब्लॉग में जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही आप लोग मुझसे हर बात कोई ना कोई बात पूछी होती है, कमेंट किया होता है कि आप भी अपने बारे में बताएं।
और मुझे एक ने कमेंट किया था मेरी ऑडियंस ने कि आप अपनी मदर इन लॉ के बारे में आप कुछ नहीं बात करती। और काफ़ी सारे कहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं। और जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उसमें मुझे एक बंदी ने कहा कि आप अपना पीसीओएस की जर्नी जो है ना वो ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह आगे जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि पीसीओएस की वजह से मैंने क्या क्या फ़ेस किया वो मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी, ताकि आप लोग जो है ना अपनी आने वाली ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो है ना बड़े ख़्याल से और बड़े तरीके से करें, ताकि आप लोगों को ये सब कुछ फ़ेस ना करना पड़े। और कुछ कहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, तो अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो आप कोरिया कैसे गई? तो कोरिया में ऐसे आई कि मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे हैं, तो जॉब करते हैं, तो फिर मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। और फैमिली में जो है ना हम लोग टोटल तीन चार बंदे हैं। और तीन चार ऐसे बंदे हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी मदर इन लॉ हो गई, एक उनकी भतीजी होगी, वो मेरी सास, और वो जो हैं पाकिस्तान में रहते हैं। और मैं मतलब अभी 1 साल हुआ है कोरिया आई हूँ अपने हस्बैंड के पास। तो बस यही मेरी छोटी सी फैमिली है। बाकी सब फैमिली मेम्बर्स हैं, मामू चाचू, वो सब लोग अपने जो है ना घरों में आबाद हैं, खुश हैं। तो हम लोग जो है ना छोटी सी हमारी ये फैमिली है। फ़िलहाल जो है वो मेरे बच्चे नहीं हैं, तो बस यहीं तक हमारी फैमिली जो है ना रुकी हुई है। और आप लोगों ने दुआ करनी है ताकि जो फैमिली है ना आगे बढ़े। और जो है हम लोग भी जो है ना इस औलाद जैसी नेमत से जो है ना अल्लाह पाक हमें भी नवाजें। बाकी मेरी मदर इन लॉ के बारे में पूछते हैं कि आप अम्मी की बात नहीं करती, अम्मी का ज़िक्र नहीं करती वीडियोज़ में। तो अम्मी का ज़िक्र ऐसा है कि पाकिस्तान में जब वो होती थी ना, तो फिर अम्मी के साथ बड़ी डिटेल में बात होती थी। सारी बात अम्मी की बातें तब करती थी कि पूरा दिन मेरा अम्मी के साथ गुजरता था। सुबह उठ के अम्मी के पास जाना, फिर दिन तक सिर्फ़ इतना होता था जो मैं खाना बनाती थी, किचन में आती थी, बाकी घर को जो देखना था तब। बाकी पूरा दिन जो है ना वो मेरा अम्मी के साथ गुज़रता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अम्मी को छोड़ के कहीं गई हूँ। हाँ, ऐसा है कि अम्मी की अपनी तरफ चली जाऊँ, तब भी साथ लेके जाती थी। तो अब अम्मी यहाँ पे नहीं है ना, तो फ़ोन पे जो 4-5 घंटे की गप चलती है सुबह 9 से लेकर 1 तक या 12 तक ना, वो इतना मज़ा नहीं देती। जो साथ बंदा बैठ के बातें करता, हँसी-मज़ाक, वो सब कुछ ना, वो अलग ही चीज़ होती है। तो अब ऐसा है कि जब मैंने पाकिस्तान जाना है, तो फिर अम्मी के साथ जो बातें होंगी, जो गपशप चलेगी ना, तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे जाके शेयर करूँगी। और पाकिस्तान भी मैंने कुछ ऐसे 1-2 काम हैं जिनके लिए जा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जो है ना वो पाकिस्तान जाऊँ। और मेरे बाबा जो है ना वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं। तो एक तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपने पेरेंट्स से मिलना है। और एक और काम है वो भी करना है। और उसके बाद फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान में जब मैं जाऊँगी और अम्मी के साथ आपको कुछ व्लॉग देखने को मिलेंगे। अगर मैं बिज़ी ना हुई जाके जो है ना, अल्लाह सब खैर करे, तो खैरियत हुई तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके भी जो है ना मैंने अपने व्लॉग डालने हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि यहीं से जो है ना ये मील प्रेप मैंने किया हुआ था, फिर बीच में से 1-2 दिन से मुझे बुखार था, फिर मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। और जो है वीडियो ऐसे ही पड़ी रही। तो फिर मैंने कहा चलें आज हिम्मत करके डाल देती हूँ। फिर आगे मैंने सफ़र भी करना है और कुछ अपनी पैकिंग वगैरह, खैर शॉपिंग तो मैंने इतनी ख़ास कोई करनी नहीं है। बस ऐसा ही है कि पैकिंग वगैरह करनी है और चले जाना है पाकिस्तान। बस यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, नट्स थे, वो मैंने सारे जो जार थे उनको धोया हुआ था, फिर मैंने ड्राई किया और फिर दोबारा से उनमें डाल दिए। ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने अभी देख के की, क्योंकि अगर मैं चली जाती हूँ ना तो काफ़ी टाइम अगर मेरा पाकिस्तान में लग जाता है, बाबा ठीक नहीं है कुछ टाइम के लिए, अगर 1 महीना भी लग जाता है, 2 भी लग जाता है ना, तो सारी चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, उनका डिसिप्लिन से रख के जाऊँ, ताकि उन्हें मेरे हस्बैंड को जो है ना वो तंगी ना हो। अच्छा, ये मील प्रेप तो मैंने अपने घर के लिहाज से एक बंदे के लिए किया है। और जो रूटीन मुझे पता थी उस हिसाब से मैंने सब कुछ किया, ठीक है ना। आप लोग जो है अपनी फैमिली के लिहाज से करें। अगर आप जॉब कर रही हैं या आपके बच्चे हैं या आपको कहीं पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है या पाकिस्तान आना पड़ता है, कहीं से भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है कितना कुछ बंदा बाहर का खाना खाए, घर में बनाना ही पड़ता है। अगर चीज़ें मैरिनेट हुई हुई मिल जाती हैं ना या कटी हुई मिल जाती हैं, तो फिर काफ़ी आसान होता है खाना बनाना। अच्छा, पहले जब मैं मील प्रेप करती थी तो नीचे आके कोई ना कोई कमेंट करे ये बासी खाना है, 1 हफ़्ता खाएंगी आप लोग, तो इससे बेहतर है कि आप ताज़ा क्यों नहीं बना लेते। तो ताज़ा बनाने के लिए बंदे को फिर टाइम चाहिए होता है। अब ज़ाहिर बात है जैसे अभी मैंने अपनी पैकिंग करनी है और पाकिस्तान के लिए निकलना है। ज़ाहिर बात है एक एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए कुछ भी ना करे ना बंदा, तो सोच के ही जो सफ़र होता है दरमियान में 17-18 घंटे की फ़्लाइट जो होती है ना, वही थका देती है बंदे को। तो उस हिसाब से फिर आप सोच लें कि
जो लोग बिज़ी होते हैं, जिनकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, जॉब करती हैं जो लेडीज़, तो फिर वो क्या करें? उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और कोई नहीं, वो खाना आप लोग नहीं खाते जो आप लोग हफ़्तों के हिसाब से फ्रिज में रखा होता है, सालन बना बना के पड़े होते हैं रात के दिन के, क्या उनमें बैक्टीरिया नहीं घुसता? क्या उनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं घुसती कि जो आपको नुकसान ना देती हो? तो आप लोग भी तो उस टाइप का खाना खाते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर दिन को खाना बनाया, गर्मी इतनी ज़्यादा, फ्रिज में 1-2 दिन के लिए रख लिया, या आप कहीं बाहर चले जाते हैं, गेस्ट आते हैं आपके घर में, तो वो खाना जब आप सँभाल के रखते हैं 1-2 दिन तक, तो क्या वो खाना बासी तो हो ही जाता है, तो फिर भी तो वो लोग खाते हैं ना। तो हम लोग ऐसा है कि ये सारी चीज़ें इसलिए तैयार करते हैं, उसके बाद जब हम इनको तैयार करते हैं तो ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश ही लगता है। वो वाला काम नहीं है कि सारे जो है ऑयल और सारी चीज़ें जो हैं उसमें डली हुई हैं और अलग ही जो है वो अपना टेस्ट दे रहा होता है जब फ्रिज से हम लोग उसको निकालते हैं जो नीचे होता है। अब ऐसा है कि मैंने चने बॉयल कर लिए थे, साथ में जो है शामी कबाब बना लिए थे, और दाल गोश्त बनाया था, एक सालन, और एक जो है वो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था, वो मैंने बॉक्स में डाल दिया है। और यहाँ पे ऐसा है, जो मैंने कबाब बनाए हैं ना, इनको मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है ना, हल्का हल्का बिल्कुल फ्राई कर लेना। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते। तो इसके बाद करने के बाद जो है ना, ये जब सही से ठंडे हो जाएंगे तो ज़िप-लॉक बैग में रख लें आप। जब आपका दिल करे बनाएं, शाम की चाय के साथ बनाएं, पुलाव बना लिया सिंपल मटर वाला, साथ में ये वाले कबाब रख लिए। बस दफ़ा गेस्ट आ जाते हैं, बंदे को समझ ही नहीं लगती भाई अब क्या करें। बस दफ़ा होटल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान में ऐसा होता था ना, मानसेरा में, तो फिर मुझे इस तरह का जो मील प्रेप हो, शामी कबाब बने हों, या मैंने इस तरह के सीख कबाब बना के रखे हो ना, तो यकीन करें मेरा चाय वाली टेंशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। मैं कहती थी अब मुझे साथ में कुछ और चीज़ बाहर से मंगवानी ही नहीं पड़ती थी। घर में ही जो है ना वो मैं सारा कुछ साथ कुछ ना कुछ कर लिया करती थी। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये लास्ट 2 डेज़ पहले मैंने जो है ना ये बन बनाए थे छोटे। तो आदि को बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा बड़े ना बनाऊँ, छोटे छोटे मैंने जो है ना ये बन बनाए थे। तो उनकी आदत ऐसी है ना, तो मुझे कहते हैं ये बन तो नहीं है, छोटे छोटे बन के बच्चे हैं। मैंने कहा आपको बर्गर अच्छे लगते हैं, आप 2 खा लें, 3 खा लें, लगे बंदे। तो मैंने कहा ज़्यादा मैंने बड़े इसलिए नहीं बनाए, मैंने कहा शायद अंदर से जो है ना अच्छे से शायद कुक ना हो, या फिर फूले ना तो मैं डर डर से जो है ना वो मैंने छोटे छोटे बनाए थे। बस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये फिलिंग जो मैंने बॉक्स में डाली है, ये मैंने उनके सैंडविच के लिए बनाई है। कि अगर आप सुबह नाश्ते में अपने लिए सैंडविच बनाएंगे, तो बीच में जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती हैं, मायो और वो सब चीज़ें उसमें डाल के मिक्स करके आपने बीच में चिकन रख के अपना सैंडविच रेडी कर लेना है। बस यहाँ पे जितनी ज़रूरत की चीज़ें मुझे लग रही थी कि भाई इनको काम आएंगी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ना, तो वो सारी मैंने रेडी कर ली थी। आटा भी मैंने गूंद लिया था, और हस्बैंड मुझे कह रहे हैं अगर आपकी रात की फ़्लाइट हुई ना, तो फिर आपने दिन के टाइम जब घर से जाना है ना, तो मेरे लिए फ्राइड राइस बना के और साथ में चिकन मंचूरियन भी रख के जाना है, ताकि 2 दिन वो वाला काम जो है ना आसानी से गुजर जाए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मुझे जाना है और आपको अपनी पड़ी हुई है कि मेरे लिए ये चीज़ बना के छोड़ के जानी है। मैंने कहा चलें ठीक है, अगर मेरा कोई ज़रूरी काम ना हुआ, तो मेरे पास टाइम हुआ, तो मैं आपके लिए ज़रूर बना के चली जाऊँगी। अब वो नेक्स्ट जब व्लॉग जो होगा ना, उसमें जब मैं अपनी तैयारी करूँगी और साथ में हो सका तो इंशाल्लाह उनके लिए ये चीज़ भी जो है ना वो ज़रूर बना के जाऊँगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कोई चीज़ रहे ना ताकि उनके लिए बड़ी आसानी हो। चलें, अच्छा हो गया कि मैंने जो है ना वो मील प्रेप कर लिया, कुछ बातें आप लोगों के साथ भी कर ली, और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया। तो मेरा बंदा तो काफ़ी लाडला हो गया है मेरे आने के बाद। आप अपने बारे में बताइएगा कि आपके बंदे कैसे हैं? चलें जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। दुआ कीजिएगा कि सब खैरियत हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग अब पाकिस्तान से शायद आपको देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।